पानीपत के कुराड़ गांव से आज यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि यात्रा आज कुछ घंटों की देरी से शुरू हुई। तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट देरी से यात्रा शुरू हुई है। पहले 6 बजे यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन 8:40 पर यात्रा शुरू हो पाई, जिसका कारण ये था कि राहुल गांधी यात्रा में समय से नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि वो अपनी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का हालचाल जानने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। और आज पानीपत में राहुल गांधी की बड़ी रैली भी होने जा रही है। पानीपत की बाबरपुर मंडी में यात्रा का रात्रि ठहराव आज रखा गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता पानीपत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट्स देंगे। जितेंद्र, बताइए क्या अपडेट है, कहां तक पहुंची है यात्रा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी सुनने में आया है कि उबरा खेड़ी तक जो है यात्रा जो है राहुल गांधी की पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, जहां पर हम इस समय खड़े हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए हम इस समय जो है ये संजय चौक पे खड़े हैं। यहां तक ही जो राहुल गांधी जो है वो पैदल चलकर जो है यहां तक आएंगे। यहां से आने के बाद जो उनका कार्यक्रम है वो अनाज मंडी जाने का है। वो अनाज मंडी निकलेंगे, अनाज मंडी में भोजन करने के बाद वो सेक्टर 13-17 के अंदर जो है जो रैली स्थल है वहां पर पहुंचेंगे। और उसके पहुंचने के बाद जो है रैली स्थल पर जो प्रोग्राम है, जो रैली है, उसका आयोजन होने के बाद वो जो है बाबरपुर मंडी पहुंचेंगे और बाबरपुर मंडी में उनका जो है विश्राम होगा। तो ये कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए लोग बाग जो है, जिस तरीके से ठंड है, लोग बाग जो है जुड़ना शुरू हो गए हैं। और पूरा रोड जो है आप देख सकते हैं, ये जो रोड है ये सीधा जो है ये यूपी की तरफ जाता है, शामली की तरफ जाता है। इसी रोड से जो है राहुल गांधी जो है वो लगातार चल के आ रहे हैं। हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो है यात्रा शुरू कर दी है। और आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के साथ साथ पुलिस कर्मचारी भी आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ संकेत है। और यहां से अगर मैं उकड़ा खेड़ी की बात करूं तो देखिए 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है जहां पर राहुल गांधी है। और ये वो पॉइंट है जहां पर जो है राहुल गांधी को पहुंचना है। तो जी केशव, यहां से जब आप बता रहे हैं जानकारी, जैसे राहुल गांधी यहां पर पैदल आएंगे, उसके बाद वो सब्जी मंडी पहुंचेंगे, तो यहां से राहुल गांधी का काफिला क्या गाड़ियों में सवार होकर जाएगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये भी है कि राहुल गांधी के साथ बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो उन्हें भी क्या वहां पर ले जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए केशव, जिस तरीके से आपने सवाल नंबर 1 किया कि किस तरीके से, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी यहां पर पैदल चलकर आएंगे। ये पॉइंट है संजय चौक। और यहीं से जो है वो गाड़ी जो है, जो मैंने बताया था कि संचालित कुछ गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के अंदर जो है राहुल गांधी जो है अनाज मंडी जाएंगे, जहां पर जो है उनकी भोजन की व्यवस्था है। दिल्ली की उनकी एक टीम जो है उनकी व्यवस्था करती है, खाना पीना देखती है उनका। वो वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद जो है वो वहां पर भोजन करने के बाद इमीडिएटली जो है, और यहीं तक जो है वो जो कार्यकर्ता है जो उनके साथ जो चल रहे हैं, यहीं से वो रैली स्थल पर निकल जाएंगे। लेकिन राहुल दूसरी तरफ भोजन करने के बाद, वहां कुछ देर विश्राम करने के बाद सीधा रैली स्थल पर पहुंचेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं, जानकारी दे दूं, देखिए हमें सूचना मिल रही है, इसमें हरियाणा के तमाम नेता, तो आपने देखा होगा जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, और मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़के, वो भी शामिल हो सकते हैं। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। और तमाम जितने हरियाणा कांग्रेस के जो जितने भी विधायक हैं वो सब शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं रैली जो है बड़ी भव्य होने वाली है, मैं कह सकता हूं, जो कांग्रेस को उम्मीद है। जितेंद्र, एक सवाल ये भी है, ये बताइए कि इस संजय चौक से सब्जी मंडी का डिस्टेंस कितना है और संजय चौक से ही रैली स्थल का डिस्टेंस कितना है? देखिए इस जगह हम जो खड़े हैं, तो अगर आप ये मान के चलें कि जो अनाज मंडी है उसका डिफरेंस जो है वो 1 किलोमीटर के करीब है। और यहीं से जो है वो दूसरी तरफ जो है आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ राइट हैंड पर जो है आप उस साइड जो है वहां यहाँ से जो है रैली स्थल जो है वो 4 किलोमीटर का रैली स्थल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल की टीम जो है, जो भारत यात्रा के दौरान जो है जो सारा प्रोग्राम देखती है, जो सारा सिस्टम को देख रही है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ राहुल गांधी ही वहां अनाज मंडी में पहुंचेंगे। उनके कोई 1-2 गिने सदस्य पहुंचेंगे। यहां तक कि जो भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र है, कुमारी शैलजा, वो यहीं से इसी रूट से जो है वो रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे। और तमाम जो नेता लोग हैं वो आने भी लगे हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से जो है जो रैली के बाद की छवि, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी निकले हैं, संदेश भी उनके साथ है, मैनिफेस्टो भी कई बार हम पढ़ चुके हैं, उनसे पूछा भी है। लेकिन केशव, यहाँ एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं कि देखिए कहीं ना कहीं
जो भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति है या कुमारी शैलजा की राजनीति है, तो कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी अलग अलग है। वो कहीं ना कहीं उसकी जय बोलते हैं, दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा की जय बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बंटवारा तो है, लेकिन कार्यकर्ताओं में ये भी एक जोश बना हुआ मैं है। आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस के नेता भी दावा कर रहे हैं कि ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, लाखों की संख्या में लोग इसमें पहुंचेंगे, उस नजरिए से क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? केशव, देखिए अब तक जो हमने देखा है, जिस तरीके से कुछ हमें सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि लोग बाग जो है काफी कम आए हुए हैं। अभी रैली स्थल पे देखना है कि वहां पर लोग बाग किस तरीके से जुड़ते हैं, क्योंकि देखिए ठंड बहुत है। अगर ठंड की बात की जाए, कड़कड़ाती ठंड है। आप टेम्परेचर की बात की जाए, देखिए इस समय जो है 7-8 टेम्परेचर है और लगातार जो है सर्द हवाएं चल रही हैं। जिस तरीके से कंपकपाती जो है ठंड चल रही है, उसको लेकर भी लोग बाग कम निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रैली स्थल को लेकर जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, तो हरियाणा न्यूज वो उन चीजों को देखेगा और दिखाएगा कि कितने वहां पर दर्शक पहुंचे। इस समय हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर कौन कौन पहुंचे, लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा के तमाम कांग्रेस के जो छोटे बड़े नेता हैं वो लगातार पहुंचे। और ये केशव, एक चीज और ये मैं बता दूं, ये देखिए ये वो पोस्टर है। आप पूरे पानीपत में कहीं भी जाइए, एक पोस्टर दूसरे पोस्टर पर जो है आपको काबिज होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कहीं ना कहीं गुटबाजी भी है। उस गुट के पोस्टर लगे हुए हैं, उसके बैनर लगे हुए हैं, तो पूरा पानीपत, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार वो पूरी तरफ पीछे की तरफ दिखाएं। तो केशव, जहां जहां आपकी नजर जाएगी, कहीं ना कहीं सब होल्डिंग लगे हुए हैं। सब अपने आप को जो है ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से उनकी दावेदारी है, किस तरीके से उनके बड़े नेताओं की दावेदारी है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले हैं यहाँ पर जो यूपी से आए हैं, कुछ हिमाचल से आए हैं राहुल गांधी को देखने के लिए। और ये प्रश्न फिर बना हुआ है केशव कि जिस तरीके का एक ठंड है, और आज भी हमने देखा था राहुल गांधी को कि वो हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं। तो हमने एक बच्चे से भी बात की थी, उसने भी ये कहा कि मैं उन अंकल को सिर्फ ये देखने चाहता हूं कि वो इतनी ठंड में हाफ टी शर्ट में कैसे चलते हैं। तो ये जो चीज है, इसको लेकर भी लोगों में जो है एक उत्साह बना हुआ है, वो देखना चाहते हैं। और वही टी शर्ट के अंदर हमने राहुल गांधी को देखा था जब उन्होंने वहां से शुरुआत की, तो वो बड़े इजी तरीके से चल रहे थे उनके साथ, जबकि उनकी चाल बड़ी तेज है। लेकिन उनके साथ जो और नेता लोग थे वो पीछे छूट रहे थे, लेकिन वो बड़े इजीली तरीके से चल रहे थे। अब देखना यह है जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि संजय चौक से यात्रा 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या ये समझा जाए कि 20-25 मिनट में यात्रा यहां पर पहुंच जाएगी तकरीबन? 20-25 मिनट तो नहीं केशव, इसके लिए कम से कम जो है ये मान के चलिए आपके 35 से 40 मिनट लग सकते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जिस तरीके से वो आराम आराम से चल रहे हैं, क्योंकि देखिए राहुल गांधी की जो है स्पीड जो है, मैं कहूंगा जो उनकी चाल है वो बड़ी तेज है। वो लगातार जो है तेज चलते रहते हैं। और कुछ जो हरियाणा के कुछ जो भी उनके साथ नेता हैं वो एक दायरे के अनुसार वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब देखना यह है कि यहाँ पे आने के बाद जो है, क्योंकि जो उनका कार्यक्रम है, देखिए यहाँ का जो प्रोग्राम था, यहाँ का प्रोग्राम था राहुल गांधी का 11 बजे पहुंचने का। लेकिन अब उससे पहले कैसे पहुंचते हैं, लेकिन वो जो है ये जरूर आ गया कि वो बड़ी स्पीड से चल रहे हैं और जो नाका है वो वहां तक पहुंच चुके हैं। अब देखना ये यहाँ पर किस टाइम पहुंचते हैं और क्या कुछ कार्यक्रम में भी तब्दील होता है, ये आने वाला समय बताएगा। जी केशव। चलिए, आप नजर बनाकर रखिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं राहुल गांधी आज भी उसी अंदाज में चलते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल हालिया अपडेट्स क्या है यात्रा को लेकर, हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा वो आपको उसी चौक से बता रहे थे जहां पर राहुल गांधी अभी कुछ ही देर में, तकरीबन आधे घंटे के अंदर पहुंचने वाले हैं। यहां से वो फिर अनाज मंडी की तरफ निकलेंगे और फिर उसके बाद वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे। वो रैली स्थल जिसका दावा हरियाणा कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक रैली हरियाणा के इतिहास की कांग्रेस के लिहाज से होने जा रही है।